धनतेरस के दिन से दीपावली के दीप पर्व की शुरुआत हो गई है। ये 5 दिवसीय उत्सव आरोग्य, धन, समृद्धि, शुभ लाभ, वंश वृद्धि और परिवार की सुरक्षा और संबंधों में प्रगाढ़ता का दिन है। धनतेरस का दिन, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, मुख्य रूप से खरीदारी का दिन है क्योंकि ये दिवाली की शुरुआत का दिन है। इसलिए दिवाली से संबंधित खरीदारी भी आज की जाती है। इस दिन केवल सोना चांदी या बर्तन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल की भी जमकर खरीदारी होने की आशंका है। शाम को आयुर्वेद के देवता धनवंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। इसके बाद यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक लगाया जाएगा। स्कंद पुराण के मुताबिक इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस केवल सोना खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि धनवंतरी त्रयोदशी यानी भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और मानवता को स्वास्थ्य का उपहार लेकर आए थे। लोग इस दिन अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण की कामना के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। साथ ही भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर से भी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आज धनतेरस है और इसी मौके पर सभी लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में जाएंगे और बाजारों में भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। अनूप, धनतेरस के दिन की शुरुआत अब आज से हो चुकी है और दीपावली के लिए खरीदारी भी बाजारों में आज करने के लिए लोग बाहर निकलेंगे। पूरी जानकारी दीजिए, बाजारों में कैसी रौनक है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज से दीपावली का 6 दिवसीय पर्व की शुरुआत है। वो धनतेरस के दिन से हो गई है। बाजारों के अंदर है रौनक बनी हुई है। चाहे से सोने चांदी की दुकान हो, चाहे से बर्तन की दुकान हो या अन्य दीपावली आइटम खरीदने की जो बाहर है, वो इस समय के अंदर बाजार के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज दोपहर 12:18 से कल दोपहर 1:51 तक धनतेरस का जो पर्व है यह मनाया जाएगा। आज शनिवार है। शनिवार को ऐसी मान्यता होती है कि कोई धातु नहीं खरीदी जाती है, लोहे का सामान है वह भी नहीं खरीदा जाता है। लेकिन आज के दिन शनि प्रदोष का दिन है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज के दिन खरीदे गए सामान से घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ ही बता दें कि दीपावली का जो पर्व है वो अब शुरू हो गया है। जी अनूप, चूंकि 10:30 बजने वाले हैं और ऐसे में अब 10 बजे से दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं, तो बाजारों में रौनक कैसी देखने को मिल रही है? और बात साज सजावट की जाए तो वो भी कैसी दिख रही है बाजारों में? जी हाँ, देखिए, बाजारों के अंदर जो रौनक है वो खास तौर पर पिछले एक हफ्ते से लगातार देखने को मिल रही है। चाहे कपड़े की दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो, पटाखों की दुकान हो या अन्य दुकान है, इन सभी पर खरीदार पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि इस साल जीएसटी कम होने की वजह से जो बाजार है उसके अंदर कहीं ना कहीं उछाल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, व्यापार महासंघ हैं, उनका यह कहना है कि जीएसटी कम होने से इस साल लगभग 30% से अधिक की खरीदारी है वो बाजार में होने की कुछ तरीके से उम्मीद बनी हुई है। जी अनूप, चूंकि धनतेरस से ही अब आज से दीप सभी के घरों में जलने लग जाएंगे, दीप को लेकर के क्या कुछ है बाजार में? कितनी यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि स्ट्रीट पर देखें हम सड़कों के किनारे, तो ऐसे में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मेजर वहां पर खुद के हाथों से बने हुए दीपक हैं उन पर डिजाइन करते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी सिटी में चारदीवारी की बात कर ली जाए तो वहां पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? यहाँ देखिए, चारदीवारी का क्षेत्र है। यहाँ पर फुटपाथ हो, चाहे दुकान हो, यहाँ पर पैर रखने की जगह है वो नहीं मिल रही है। बाजारों के अंदर जो रौनक है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दुकानदार है उसके चेहरे पर इस समय के अंदर खुशी छाई हुई है। चाहे दीपक बेचने वाला हो, चाहे भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचने वाला छोटा दुकानदार हो, फुटपाथ व्यवसायी हो, फुटकर व्यवसायी हो, इन सभी की दुकानों के ऊपर भीड़ है वो साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने उसकी दुकानों को सजाया है। व्यापार मंडलों के द्वारा बाजार हैं उनको सजाया गया है। विभिन्न तरीके की लाइटिंग है और वो की गई है। त्रिपुरिया बाजार की अगर बात की जाए तो त्रिपुरिया बाजार को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया है।
इसी के साथ स्वदेशी का जो नारा है वो इस बार बुलंद किया जा रहा है। सभी बाजार वालों ने चाइनीज आइटम का जो बहिष्कार है वो करने की बात कही है। बाजार के स्वदेशी आइटम ज्यादा बिक रहे हैं। जी अनुप, खरीदारी से लेकर के बाजारों की रौनक देखने को लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे रहने वाली है, क्योंकि अब लोग गुलाबी नगरी की सुंदरता देखने के लिए भी रात में घरों से बाहर निकलेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट कैसे डाइवर्ट किया गया है सिटी में? जी हाँ, देखिए अभी से 3 दिन पहले की बात है, जयपुर व्यापार महासंघ की पुलिस कमिश्नर और जोसफ से मुलाकात हुई थी। तो जो व्यापारी थे उनका यही कहना था कि बाजार के अंदर जाम पैदल यात्रियों से या फिर 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से नहीं लगता है। बाजार के अंदर तो जाम की स्थिति बनती है वो ई रिक्शा से बनती है। अगर ई रिक्शा की संख्या को कम कर दिया जाए तो बाजार के अंदर जाम की स्थिति नहीं रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने निर्णय लिया है कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक से 100 ई रिक्शा है उनको अलग अलग जगहों से चलाया जाएगा। बाजार के अंदर वो शुल्क रहेंगे, उनका जो भुगतान है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से किया जाएगा। अन्य जो ई रिक्शा है उनकी बाजार के अंदर आने की पूर्णतया मनाही कर दी है। और प्रशासन ने लगभग 500 के करीब की रिक्शा है उनको ही चलाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुप आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। धनतेरस से अब दीपावली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इससे को लेकर के बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से लेकर रात तक की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी वो काफी सभी को आकर्षित करने वाली होगी और ऐसे में अब आज खरीदारी को लेकर के शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। बढ़ते हैं, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन दाखिल करेंगे। अंता एसडीएम कार्यालय में 12:30 बजे नामांकन वो अपना दाखिल करेंगे और अंता में एसडीएम हवाई सिंह यादव के समक्ष नामांकन दाखिल किया जाएगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार समेत कई भाजपा के नेता मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन दाखिल भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज करेंगे। अंता में चूंकि विधानसभा के उपचुनाव है, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद में आज वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अंता में विधानसभा के उपचुनावों को लेकर के बीजेपी की ओर से प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन दाखिल करेंगे, पूरी जानकारी दीजिए उनके नामांकन पर्चे को लेकर। जी सही मैं बताना चाहूंगा, भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज 12:30 बजे अंता एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिकरवाल और सांसद भूषण सिंह समेत सही यहाँ के नेता मौजूद रहेंगे। जिसके बाद दाखिल करने के बाद वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद कई एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करेंगे जिसमें यहाँ पर 30 दिग्गज नेता बनाए गए हैं जो प्रचार प्रसार करेंगे, स्टार प्रचारक हैं, जिसके दीपावली के बाद ही ये पूरा प्रचार प्रसार शुरू होगा। भाजपा को अभी समय नहीं था तो जल्दीबाजी में टिकट मिला तो आज ही नामांकन दाखिल करना जरूरी है। कल दीपावली है कोई और आज भी धनतेरस है, पर लेकिन आज अच्छा पार्टी ने एक बैठक के बाद निर्णय लिया आज नाम दाखिल कर देते हैं, तो इसलिए ये सब अभी 12:30 बजे यहाँ पर एसडीएम कार्यालय अंता पहुंचेंगे और अपना नाम दाखिल करेंगे। सभा के आयोजन को लेकर तैयारियां किस प्रकार पूर्ण कर ली गई हैं? कौन कौन से बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे? जी संभाग में जो बड़े बड़े चेहरे वसुंधरा राजे है, भजन लाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये सभी सारे जितने राजस्थान के बड़े बड़े स्टार प्रचारक के वो यहाँ पर आएंगे और इस स्टार प्रचारकों को लगाया गया है जो लगातार अंता और सीट है, ऐसी सीट है जहाँ पर 3 कोणी संघर्ष है। यहाँ पर भाजपा कोशिश कर रही है कि हमारी सीट किसी भी दूसरे सूरत में हमारी सीट निकले, हरा विजय हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अंत में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन वो अपना दाखिल करेंगे। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उनके साथ में बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जयपुर में धनतेरस के दिन 43 लाख नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। हाई क्वालिटी के नकली नोट बताए जा रहे हैं और साथ ही वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड नोट पर बने हुए थे। त्योहारी सीजन पर बाजार में ये नोट चलाए जाने थे। नारायण विहार थाना टीम और डीएसटी साउथ टीम की ओर से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है और एक फ्लैट से 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। हरियाणा और बीकानेर का कनेक्शन भी अब इसमें सामने आ रहा है। 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं फ्लैट से। जयपुर में चूंकि धनतेरस के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसी दिन 43 लाख रुपए नकली नोटों का ये जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर में ये दोनों आरोपी पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में ये नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, धनतेरस का ये दिन है और ऐसे में बाजारों में नकली नोटों को भेजा जाना था, इन्हें सप्लाई किया जाना था, लेकिन अब ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और ये नकली नोटों का जखीरा भी पकड़ लिया है। किस प्रकार से कार्रवाई की गई? जी सभी बताते हैं कि नारायण विहार टीम और डीएसपी साउथ की संयुक्त कार्रवाई में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। धनतेरस के दिन ये 43 लाख नकली नोटों के जखीरा पकड़ा गया है। इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हाई क्वालिटी की बताए जा रहे हैं नोट, जो नकली वाटरमार्क और हाई सिक्योरिटी थ्रेड से बने थे। इस सीजन पर ये त्योहार में मार्केट में चलाई जाने का इनका पूरा प्लान था, परंतु पुलिस की सख्त मुस्तैदी और ये ऑपरेशन के दौरान ये सारे पकड़े गए हैं। एक फ्लैट से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि हरियाणा और बीकानेर से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। हरियाणा और बीकानेर से कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि इन नकली नोटों की छपाई कहां पर हुई, इसको लेकर क्या आरोपियों ने कुछ खुलासा किया? नहीं, सभी बता दें उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि हाई क्वालिटी के ये नकली नोट पुलिस ने पकड़े हैं और त्योहारी जो सीजन है, फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, इसी को लेकर के 43 लाख नकली नोटों का ये जखीरा पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हालांकि जांच पड़ताल अभी जारी है और एक भी यहाँ पर जो खुलासा है वो होता हुआ दिखाई दिया है कि हरियाणा और बीकानेर का भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। और ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं वो एक फ्लैट से पकड़े गए हैं। नारायण विहार थाना टीम और डीएसटी साउथ टीम की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसके बाद में ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाली में भीषण बस हादसा हो गया। जैसलमेर जा रही बस असंतुलित होकर के पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस के शीशे तोड़कर के सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है और घायलों का बागड़ अस्पताल में उपचार जारी है। एसपी आदर्श सिंधु, एएसपी विपिन शर्मा, एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही यात्रियों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और लापरवाही तरीके से बस चलाने का आरोप लगाया गया है। रोहट थाना क्षेत्र के पास गाजनगढ़ के पास ही की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बस के शीशे तोड़कर के यात्रियों को बाहर निकलना पड़ा। पाली में भीषण ये बस हादसा हो गया, जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हो गए हैं। बस के शीशे तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। मनीष राठौड़ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जैसलमेर जा रही बस असंतुलित होकर के पलट जाती है। अभी फिलहाल इस हादसे को लेकर पूरी अपडेट दीजिए। सभी बता दूं, ये हादसा देर रात 2 बजे का है, जो रोड थाना क्षेत्र के गाजनगढ़ टोल के पास हुआ था। और पुलिस ने जब जानकारी मीडिया को दी तो उन्होंने बताया कि ये प्राइवेट बस है जो प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी और इस हादसे में कुल 28 यात्री घायल हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में एडमिट किया गया। तभी बता दूं कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पाली आदर्श एसपी आदर्श सिद्धू, एसपी विपिन शर्मा, एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत, एडीएम बजरंग सिंह सहित कई अधिकारी जनप्रतिनिधि मौके पे पहुंचे। विधायक भीमराज भाटी ने भी मीडिया को जानकारी दी और इसमें बता दूं कि इन घायलों का इलाज पाली के बांगड़ स्थल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है,
और इस पूरे घटनाक्रम में सभी 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जो दिल दहलाने वाली घटना है। इस हादसे को कहीं न कहीं लेकर सरकार को सबक लेना चाहिए। जो निजी बसों को जो ये इस तरह से परमिट और ये जो पास दिए जाते हैं, उस हिसाब से इनकी चेकिंग नहीं की जाती है और इन नियमों को बरकरार रखते हुए इनको फिटनेस के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता है। सभी मनीष, ड्राइवर को लेकर क्या अपडेट है? ड्राइवर को लेकर ये पैसेंजर से बात हुई थी, जब पैसेंजर ने बताया कि जो घायल पैसेंजर थे उन्होंने मीडिया को बताया कि ड्राइवर को कई बार कहा कि बस धीरे चलाए, लेकिन वो नहीं माना और जल्दबाजी पहुंचने के चक्कर के अंदर ये एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सभी ड्राइवर फरार हो चुका है। हालांकि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ड्राइवर ने ड्राइविंग अच्छे से नहीं करी बस की। बिल्कुल ड्राइविंग अच्छी से नहीं की, तभी इसमें ड्राइवर ने असंतुलित होकर, जब बात असंतुलित हो रही थी उस समय सभी पैसेंजरों ने ड्राइवर को चेताया कि गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन इसको जल्दबाजी में पहुंचने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। सभी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। जांच जारी है पुलिस की ओर से। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है इस हादसे में और तमाम जो यात्री थे बस के शीशे तोड़कर के बाहर निकले हैं। और अब ऐसे में देखिए, रोहट थाना क्षेत्र के गाजनगढ़ के पास की घटना बताई जा रही है। हालांकि जो बस चालक है वो मौके से फरार हो गया है और यात्रियों ने लापरवाही से बस चलाने का आरोप ड्राइवर पर लगाया है। 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद में अब घायलों का बागड़ अस्पताल में इलाज जारी है। एसपी आदर्श सिद्धू, एएसपी विपिन शर्मा, एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह लगातार जांच पड़ताल अब इस हादसे की कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से है। जयपुर स्थापना दिवस आज है, इसी को लेकर के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हेरिटेज ग्रेटर निगम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी मौके पर सुबह मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। महापौर कुसुम यादव, सौम्या गुर्जर गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना आराधना करेंगी। इसके अलावा प्राचीन गंगा पोल गेट पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और 11 बजे के बाद का वक्त है जब गोविंद देव जी मंदिर में कथक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। एक कार्यक्रम भी गोविंद देव जी मंदिर में आयोजन किया जाना है। इसका स्टैच्यू सर्किल पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और वहीं आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने तमाम जो कार्यक्रम है इनको पूरी तरीके से चलाने के निर्देश दिए हैं। समारोह स्थान पर विशेष रंगोली और सजावट के भी निर्देश आयुक्त के द्वारा दिए गए हैं। जयपुर समारोह के लिए उपायुक्त सतर्कता बरत रहे हैं और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को नोडल प्रभारी बनाया गया है, जो कि पूरा ध्यान इस कार्यक्रम को लेकर के रख रहे हैं। क्योंकि अब बैक टू बैक जो कार्यक्रम है वो आज देखने को मिलेंगे। गुलाबी नगरी में अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। अनूप, जयपुर के स्थापना दिवस आज है, इसी को लेकर के समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। समारोह को लेकर जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए जयपुर स्थापना दिवस समारोह है, उसकी शुरुआत है वो आज से हो गई है। और इसके साथ यह भी बता दें कि आज से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। हेरिटेज और नगर निगम के द्वारा जयपुर के स्थापना दिवस समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर के अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद देकर के महापौर सौम्या गुर्जर और कुसुम यादव ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसी के साथ ही गंगापुर स्थित गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना करके वहां पर भी गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गोविंद देव मंदिर में इस समय में कथक नृत्य चल रहा है। जयपुर की कथक कलाकार हैं वो इस समय के अंदर वहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दे रही हैं। और इसी के साथ स्टैच्यू सर्किल पर भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ आज विशेष रोशनी से जयपुर शहर को सजा दिया गया है और इस कार्यक्रम वो उपायुक्त हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनके निर्देशन के अंदर पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जयपुर शहर के अंदर जगह जगह पर रंगोलियां बनाई गई है, सभी इमारतों को सजाया गया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जयपुर के स्थापना दिवस को लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद में अब गोविंद देव जी मंदिर में कथक जो है कार्यक्रम नृत्य उसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अब आगे शाम तक और भी ज्यादा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आयुक्त है डॉक्टर निधि पटेल, वो पूरे निर्देश रख करके अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो नगर निगम है उसकी ओर से भी तमाम तैयारियां हैं समारोह को लेकर के वो की जा चुकी हैं। अब ये समारोह की शुरुआत हो चुकी है और इसमें काफी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज बिहार का दौरा है। कैमूर और सासाराम में जनसभा करेंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव के लिए पार्टी की 3 सीटों पर प्रचार प्रसार प्रेमचंद बैरवा करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज बिहार का दौरा है। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में विधानसभा के चुनावों में एनडीए के गठबंधन को लेकर के अब प्रचार प्रसार करने में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं बिहार में। इसी को लेकर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बिहार का दौरा है। कैमूर और सासाराम में जनसभा वो करेंगे। डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अवनिंद्र, चूंकि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज बिहार का दौरा है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम है, इसी को लेकर के आज बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार की कैसी तस्वीरें देखने को मिलेगी? उनका बिहार में दौरा है, तो वहां पर जाके कैमूर में 2 और सासाराम में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन को भी संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह पार्टी विद डिफरेंस है, वह आम कार्यकर्ता को मौका देती है। उनके जैसे व्यक्ति को जो कि किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आता, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। आज पार्टी उनके नेतृत्व में राजस्थान में बढ़ रही है। ऐसे में ही अगर जो मतदाता हैं वह पार्टी को वहां पर जान देते हैं, भाजपा को एक बार पुनः मौका देते हैं, तो फिर आम कार्यकर्ता से जो उठ के आने वाले लोग हैं उन्हीं को सत्ता के अंदर भी मौका दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा क्योंकि दलित समाज से भी आते हैं, तो बिहार के अंदर जैसा हम जानते हैं कि जो जातीय समीकरण है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में। तो जाहिर तौर पर स्टार प्रचारक की जैसे प्रेमचंद बैरवा की वहाँ पर उपस्थिति पार्टी को लाभ देने वाली रहेगी। और आज उसी सिलसिले में 3 जो है जनसभाओं को मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बिहार में संबोधित करेंगे। साथ ही साथ में कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करके भी पार्टी के पक्ष में एक माहौल, सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते दिखेंगे। अवनिंद्र, हमने तस्वीरें देखी थी कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कल बिहार पहुंची थी, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। ऐसे में सबसे बड़ा फोकस यदि रहा है तो विकास को लेकर के, विकास का रोड जो मैप है वो कैसे बीजेपी ने सेट किया हुआ है, इसी पर फोकस रहेगा। और ऐसे में दूसरी तरफ देखें तो डबल इंजन की सरकार को लेकर के भी सबसे महत्वपूर्ण फोकस जनसभा में देखा गया। बिल्कुल, अगर हम देखें तो न सिर्फ मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी बिहार में दौरा था और पार्टी जो है बताएं भाजपा वहां पर नीतीश सरकार को समर्थन देके सरकार के अंदर भागीदार है। तो ऐसे में एक डबल इंजन की सरकार मौजूद है वहां पर है और नीतीश कुमार खुद जो है विकास पुरुष के जैसे वहां पर उनको प्रचारित करते हैं, उनके समर्थक उनका अभिनंदन करते हैं, उनको विकास का एक प्रतिनिधि बताते हैं। वो बताते हैं कि नीतीश कुमार के राज में जो है बिहार पुनः एक बार प्रगति के पद पर लौटा है, जंगल राज की याद दिलाते हैं। और वहीं पे जो है राजस्थान से जब ये नेता जाते हैं तो ये सिर्फ ना सिर्फ वहाँ पे जो बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी हैं उनको प्रभावित करते हैं, बल्कि वहाँ पर जो आम भाजपा कार्यकर्ता है उसके मन में भी विश्वास जगाते हैं कि यहाँ पर परिवार या जो वंशवाद है उससे अलग हटके भी आगे आ सकते हैं। हर तरह के लोगों को पार्टी जो है मौका देती है। अगर हम राजस्थान का ही एग्जाम्पल देखें तो राजस्थान के उदाहरण भी अपने आप में, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर के पूर्ववर्ती राजघराने से आती हैं, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साधारण से परिवार से आते हैं जो कि जिनके और वहीं उप मुख्यमंत्री
प्रेमचंद बैरवा भी हैं, वह भी एक पिछड़ा समाज से आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी वर्गों से आने वाले लोगों को यहाँ पर भाजपा ने जब मौका दिया, सत्ता में मौका दिया, तो एक संदेश अपने कार्यकर्ता को भी दिया, एक आमजन को भी दिया, एक विश्वास जगाया कि कार्य के आधार पर यहाँ पर जो है पद मिलता है, यहाँ पे पद पे किसी का परिवार जो है दावा नहीं होता। और उसी विश्वास को और विकास के उसी मॉडल को अब वह बिहार में भी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और सभी लोगों की जो मौजूदगी है वहाँ पे पार्टी को लाभ दिलाने के लिए विशेष जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनिंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो कैमूर और सासाराम में जनसभा का आज आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर के राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के दौरे पर वो रहने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार उनके पक्ष में वोट